मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 19वीं कक्षा है। धर्म कथानुयोग के अंतर्गत ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के माध्यम से अलग अलग अध्ययनों को लेकर के हम धर्म आराधना संबंधी जैन सिद्धांतों से संबंधी अलग अलग विषयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के पहले सूत्र स्कंद के 18वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, जैन आगमों में जो वर्णन है उस वर्णन के पीछे अलग अलग कई अपेक्षाएं रही हुई है। कुछ आगम और उनके कुछ अध्ययन सीधे रूप में जैन दर्शन और तत्वों का परिचय देते हैं। कुछ अध्ययनों में चारित्र पालन और आचार से संबंधित सीधा उपदेश दिया गया है। कुछ आगमों में उपदेश का स्वरूप समझाने के लिए उस युग की कुछ घटनाओं को, कुछ प्रसंगों को माध्यम बना करके धर्मोपदेश दिया गया है। साथ ही आगमों में उस युग की व्यापार व्यवस्था, उस युग का मानव जीवन, उस युग की पारिवारिक व्यवस्थाएं और राजनीति आदि, उनका भी प्रसंग प्रसंग पर परिचय कराया गया है। हमारे आगम धर्म उपदेश तथा धर्म तत्व दर्शन के परिचय के साथ साथ उस युग के दस्तावेज भी हैं, उस युग के डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हमें उस युग की व्यवस्थाओं का और उस युग की जीवन शैली का परिचय भी कराते हैं। इसी कड़ी में आज का जो अध्ययन है, 18वां अध्ययन, जिसका नाम है सुनसुमा। सुनसुमा एक कन्या का नाम था। उस कन्या के साथ
कैसी घटनाएं घटी, वो कितनी सुखमय जीवन जीती थी और विकट परिस्थिति आने पर उसकी कैसे दर्दनाक मौत हुई, उसके परिवार के साथ कैसी भयंकर और विकट स्थितियां आई, किस तरह से उन्होंने उस परिस्थिति को झेला और फिर उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के बाद जीवन को किस तरह से एक नया मोड़ दिया। ये सारी बात इस घटना में बहुत ही गहराई से और विस्तार से बताई गई है। पर अंतिम परिणाम जो आया वो सुखकर था। इसी बात को लेकर के प्रभु फरमाते हैं, एवामेव सम्मना उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा इम्मस्स ओरालीय शरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोनियासवस्स जाव अवस्सम विप्पजहि यवस्स नो वन्न हेउम नो रूव हेउम नो बल्ल हेउम नो विषय हेउम वा आहारम आहारेई ननत्थ एगाए सिद्धि घमण संपावनठयाए। प्रभु फरमाते हैं कि जो निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी अर्थात साधु और साध्वी अथवा साधक और साधिका इस अध्ययन के माध्यम से आहार के विषय में एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही गहराई से आहार की अनासक्ति का, साधक के लिए किस प्रकार की अनासक्ति हो सकती है आहार के संबंध में, उसका परिचय कराया गया है। प्रभु फरमाते हैं कि आहार के संबंध में, क्योंकि औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर की पूर्ति आहार के बिना नहीं होती, साथ ही शरीर का स्वरूप इसमें बताया गया है कि यह शरीर असुचि का भंडार है। इस शरीर में वमन पित्त शुक्र शोणित ऐसी असुचिमय धातुएं भरी पड़ी है, लेकिन इस असुचिमय भंडार को बाहर से आभा चमक और सुंदरता भी दी गई है। भोजन करने से अंदर के जो रस रक्त अस्थि मज्जा आदि धातुएं हैं वो भी विकसित होती है, पुष्ट होती है। साथ ही बाहर में शरीर की आभा और कांति और सुंदरता, इसको भी बढ़ाने में भोजन का सहयोग होता है। लेकिन साधक एकमात्र मुक्ति की प्राप्ति के लिए, धर्म आराधना करने के लिए, क्योंकि कहा गया है शरीर खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का एक साधन है, धर्म आराधना करने का साधन है। शरीर अगर नहीं है या शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर दृढ़ नहीं है, तो साधना में बाधा आती है। इसलिए साधक एकमात्र शरीर की रक्षा के लिए, ताकि वह शरीर मोक्ष आराधना में सहयोगी बन सके, मात्र उसी के लिए आहार करते हैं।
न कि शरीर की वृद्धि के लिए बल, रूप, रंग, आभा या कांति की वृद्धि के लिए आहार नहीं करती हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन्हें शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार करना पड़ता है। वे आहार करना नहीं चाहते, लेकिन शरीर को टिकाए रखने के लिए, क्योंकि शरीर साधना में उपयोगी है, उन्हें आहार करना पड़ता है। और जो इस प्रकार चिंतन रख करके अनासक्त भाव से आहार करते हैं, वे संसार को पार कर जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसी बात को उपनय गाथा में बहुत संक्षिप्त में बताया है। भवलंगण शिव पावन हे भुंजंती न उण गेहि ये वन्न बल रूव हे च भावी अप्पा महासत्ता। जो महापराक्रमी, महासत्वशाली, भावित आत्मा, भव्य आत्माएं होती है, साधक आत्माएं होती है, उनके सामने मात्र दो ही लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है भवलंघन, अर्थात संसार से पार हो जाना, और दूसरा लक्ष्य है शिव पावन, अर्थात शिव गति को, सिद्ध गति को प्राप्त करना। भवलंघन और शिव पावन, ये दो लक्ष्य लेकर के साधक साधना भी करता है, और उसी हेतु से इस शरीर की व्यवस्था के लिए, शरीर को भाड़ा देने के लिए आहार भी करता है। लेकिन आहार में गृद्धि भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। वे आसक्ति के बिना मात्र मोक्ष प्राप्ति के हेतु आहार करते हैं, लेकिन शरीर के वर्ण, बल, रूप आदि को बढ़ाने के लिए या शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए आहार नहीं करते हैं। ये बात इस पूरे अध्ययन का अंतिम सार है। इस अध्ययन में, जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस अध्ययन में वर्णन है एक परिवार का। किसी समय जब भगवान महावीर विचरण कर रहे थे, उसी काल की घटना है यह, और राजगिरी नगर की यह घटना है। राजगिरी नगरी में एक धन्य नाम के सार्थवा व्यापारी रहते थे। व्यापारी या सार्थवा से जैन होना या भगवान का अनुयायी होना यह जरूरी नहीं है। वो एक सामान्य व्यापारी था। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। वो सबसे छोटी थी और उसका नाम रखा था सुनसुमा। तो धन्य सार्थवा के घर में 5 पुत्र और सुनसुमा नाम की एक कन्या थी। सेठ ने, उस सार्थवा ने अपने घर की सेवा और व्यवस्था के लिए, और विशेष करके छोटी बालिका को, सुनसुमा को खिलाने के लिए, मन बहलाने के लिए, उसकी सार संभाल करने के लिए एक सेवक रखा हुआ था, और उस सेवक का नाम था चिलात। चिलात नाम का वह सेवक उस कन्या की सार संभाल करता, देखभाल करता। साथ ही वह चिलात स्वभाव से थोड़ा चंचल, उग्र और उदंड था। वो काम तो करता था, लेकिन काम करने के साथ साथ बहुत उच्छृंखल स्वभाव का था। कई बार धन्ना सार्थवा ने और उनकी पत्नी ने भी उसे समझाया, पर उसके स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। एकदा वह बालक
वह चिलात सेवक उस बालिका को खिलाते खिलाते पड़ोसियों के साथ झगड़ पड़ता, कभी पड़ोसियों को परेशान करता, और इस तरह से परेशान होकर के वे लोग उल्हाना देने के लिए आते। वे लोग सार्थवा के पास उल्हाना देने के लिए आते, और आखिर में तंग होकर के उस सार्थवा ने अपने घर से उस सेवक को निकाल दिया, घर से निकाल दिया। जब उसे घर से निकाल दिया गया तो वो परेशान हुआ, और परेशान होकर के कहां जाऊं क्या करूं, इसी उधेड़बुन में घूमता घामता जंगल में पहुंच गया, और जंगल में पहुंच करके भटकता हुआ एक चोर के यहां पहुंच गया। जब वह चोर के यहां पहुंचा तो वह उस चोर के सरदार के साथ, जहां 500 और भी छोटे बड़े चोर थे, उस समूह में वो रहने लग गया और चोरी करने की कलाएं सीखने लगा। परिस्थितियों ने उसको कहां से कहां भटका दिया। अपनी बुरी आदतों के कारण व्यक्ति का भटकाव किस प्रकार का होता है, यह चिंतनीय विषय है। अंततः वो बड़ा चोर बन गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी चोरी की आदतें बढ़ती चली गई। उतना ही नहीं, कालांतर में जब वह सरदार मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यह चिलात उस चोर पल्ली का सरदार बन गया, नायक बन गया। एक बार उसके मन में आया कि मुझे धन्ना सार्थवा ने अपमानित करके, तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। ये द्वेष बुद्धि कैसे काम करती है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी गलतियों के कारण मुझे सजा मिली, पर हमेशा व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है। और उसने विचार किया कि मुझे बदला लेना है, और वो बदले की भावना से वहां गया चोरी करने के लिए। अनेक उसके साथी सहयोगी भी चोरी करने के लिए साथ गए थे। वहां से बहुत सारा धन चुराया, और धन के साथ उस सुनसुमा नाम की कन्या को भी चुरा लिया। जैसे ही सेठ को पता चला, सेठ ने राज दरबार में शिकायत की, और राज कर्मचारियों, सुरक्षा दल के साथ स्वयं धन्ना सार्थवा और उसके 5 पुत्र भी चोर को पकड़ने के लिए पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो चोर के काफी नजदीक पहुंच गए थे। चिलात ने विचार किया, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। वो कन्या को उठाए उठाए भाग रहा था, तो उसने देखा कि अब मेरी खैर नहीं होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और मैं इस कन्या को उठाए उठाए भाग नहीं सकता। पर मन में द्वेष बुद्धि थी, वो उस कन्या को छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। इसलिए उसने उस कन्या का गला काट दिया। गला काट करके, कितनी क्रूरता और कितनी रौद्र अवस्था उस समय उसकी आई कि जिस बालिका को उसने खिलाया था, बहलाया था, उस बालिका का आज उसने गला काट दिया। और गला काटने के बाद मात्र मुंड लेकर के भाग गया, सिर लेकर के भाग गया, और धड़ को वहीं छोड़ दिया।
जैसे ही पीछे भागते भागते सेठ और पुत्र, उसके पांचों पुत्र वहां तक पहुंचे, तो अपनी सुमसुमा बालिका को वहां पर मरा हुआ देख करके बहुत दुखित हो गए, बहुत पीड़ित हो गए, हाहाकार करने लगे, आर्त ध्यान करने लगे, विलाप करने लगे, लेकिन अब कुछ भी उपाय नहीं था। कितनी ही घंटों तक वो वहां बैठे रहे उस मृत शरीर के पास। आखिर में जब थोड़ा सा मन शांत होने लगा, तो वे वापस अपनी नगरी जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो इतने हताश हो गए थे, मीलों दौड़ करके आए थे, जंगल के बीच पहुंच गए। जब वो भाग रहे थे चोर के पीछे, तब तो कुछ होश हवास रहा नहीं, आरक्षी दल कहीं पीछे छूट गया। ये मात्र पिता और 5 पुत्र वहां तक पहुंचे। अब वो इतने बेहाल हो चुके थे, निढाल हो चुके थे, थक चुके थे, चलने फिरने की, उठ करके वापस राजगिरी नगरी तक पहुंचने की, उस जंगल से बाहर निकलने की उनकी शक्ति और ताकत नहीं रही। ऐसा लग रहा था अब यदि भोजन नहीं मिला, आहार पानी अगर नहीं मिला, तो प्राण निकल जाएंगे। पहले ही मीलों भाग करके आए थे, जंगल में भाग रहे थे, फिर पुत्री की मृत्यु के कारण विलाप करके शरीर पूरा निढाल हो गया था। ऐसी स्थिति में, बड़ी विकट स्थिति थी वो। और यहां आगमकार बहुत ही विभत्स रस का यहां वर्णन किया गया है। विभत्स रस उसको कहते हैं कि जिसको सुन करके या पढ़ करके भी एकदम मन गलगलित हो जाता है, मन के अंदर एक तरह से ग्लानि भाव आने लगता है। ऐसा वहां घटना घटी, उसका वो वर्णन करते हैं। पिता कहते हैं कि अब अगर आहार पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि मुझे मार दिया जाए और मेरे शरीर से, मेरे मृत कलेवर से अपना तुम पेट भर लो। पुत्र कहते हैं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक पुत्र कहता है कि मुझे मार दो, चौथा पुत्र कहता है मुझे मार दो, पांचवा पुत्र कहता है मुझे मार दो। पर कोई किसी की बात को स्वीकार नहीं करता है। तब सेठ ने बड़े दुखी मन से एक निर्णय लिया, जिसको सुनकर के पढ़ करके भी मन में ग्लानि आ सकती है। सेठ ने यह निर्णय लिया, उस व्यापारी ने, सार्थवाह ने यह निर्णय लिया कि हमारी बेटी तो मर चुकी है, अब ये मात्र मृत कलेवर है, हम इसी से अपने शरीर को टिकाने की व्यवस्था करें। अर्थात उन्होंने बहुत ही अनमने भाव से, बहुत ही घृणा की भावना के साथ, रुचि नहीं है, बहुत अरुचि के साथ उन्होंने उस मृत कलेवर से अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी क्षुधा पूर्ति की। इसी को विभत्स रस कहते हैं। साहित्य की भाषा में यह विभत्स रस है। किसी तरह से उन्होंने चलने योग्य अपने आप को बनाया कि हम कम से कम राजगिरी नगरी तक पहुंच जाए। बहुत दुखी हुए, बहुत हीलना भी हुई, पुत्री को भी खोया और उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो किसी तरह से अनमने भाव से अपनी क्षुधा पूर्ति करके अपने घर आए। वहीं से उस व्यापारी के मन में संसार की अस्थिरता का, संसार की असारता का बोध हो गया। कालांतर में उस सार्थवा ने
जब भगवान महावीर राजगिरी में पधारे, भगवान महावीर के दर्शन करने गया, बहुत दुखी था। भगवान ने उसको धर्मोपदेश दिया, भगवान ने उसको संसार के स्वरूप की वास्तविकता का बोध कराया और आत्मा के स्वरूप का परिचय कराया। तब वह धन्नासार्थवा भगवान की वाणी और भगवान के सिद्धांतों पर श्रद्धामय बन गया, वो श्रद्धाशील बन गया। उसने वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति की, सम्यक बोध उसे प्राप्त हुआ। इस प्रसंग से पहले, भगवान महावीर के द्वारा जिनवाणी श्रवण के पहले, वह मिथ्या दृष्टि जीव था, वह एक सामान्य व्यापारी था, न जैन था, न जैन धर्म का उसे परिचय था। आज उसको पहली बार जैनत्व का परिचय हुआ और प्रभु की वाणी पर श्रद्धा हुई, सम्यक आत्मबोध उसका जागृत हुआ और उस आत्मबोध से उसने अपने मन को स्थिर करके कुछ समय बाद संयम स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले ली उसने भगवान के पास। काफी समय तक दीक्षा का पालन करते हुए 11 अंगों का अध्ययन किया और जीवन की अंतिम वेला में एक मासिकी संलेखना अर्थात 1 महीने का संलेखना संथारा की आराधना करके अपना आयुष्य पूरा करके प्रथम देवलोक सौधर्म कल्प में उसका जन्म हुआ। गौतम स्वामी द्वारा परीक्षा करने पर भगवान ने फरमाया कि कालांतर में पहले देवलोक का आयुष्य पूरा करके धन्य सार्थवा की आत्मा महाविदेश क्षेत्र में मनुष्य जन्म धारण करके संयम आराधना करके मोक्ष पधारेगी। बंधुओं, ये घटना बड़ी भयानक घटना है, मन में ग्लानि उत्पन्न कराए जैसी घटना है, पर इस घटना में संसार की वस्तु स्थिति बताई गई है कि एक उद्दंड व्यक्ति किस तरह से पूरे परिवार को परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, प्राण हरण तक कर सकता है। इसलिए उदंड व्यक्तियों को कभी अपने साथ नहीं रखना और हमेशा समय समय पर सुसंस्कारों की व्यवस्था जरूरी है, अन्यथा भले व्यक्ति भी कब उदंड हो जाए इसका पता नहीं चलता। और सबसे मुख्य बात जो इसके द्वारा बताई गई है वो साधु के लिए इस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया कि जैसे उन 6 सदस्यों ने, सार्थवा और उनके 5 पुत्रों ने सुनसुमा के कलेवर से अपने आहार की पूर्ति की, पर उनकी उसमें कोई इच्छा नहीं थी, रुचि नहीं थी, बड़ी अरुचि थी, मजबूरी थी, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठते। ठीक वैसे ही जैसे अरुचि पूर्वक आहार करके उन्होंने किसी तरह से अपने आप को पुनः राजगिरी तक पहुंचाया, साधक के लिए यही कहा गया है कि वो बिल्कुल रुचि रहित होकर के, बिल्कुल अनासक्त होकर के सिर्फ इसलिए आहार करे साधक कि वो अपने आप को मुक्ति तक पहुंचा सके। इस अपेक्षा से इस कथा का ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में प्रभु महावीर ने कथन किया है। हमें संसार की असारता और संसार के स्वरूप का आत्मबोध जागृत हो, हमारी आसक्ति घटे, अनासक्ति की भावना हमारी बढ़े और हम भी अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा।
मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व 2 सूचना निवेदन करना चाहूंगा। समय समय